गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। कल रात को मुझे 5 बजे नींद आई। ये उनमें से ऐसे टाइप की रात थी जहाँ पर मेरी बॉडी काफी थकी हुई थी पर नींद नहीं आ रही थी। बहुत ही अजीब था, इसीलिए पूरा टाइम इस बेड पे मैं टॉस एंड टर्न ये सब कर रहा था। और अभी मेरे एनर्जी लेवल्स की अगर बात की तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इन टोटल 3.5 घंटों के लिए मैं रात को सोया। अभी रिसेंटली तो काफी अच्छा हुआ है, पर मुझे क्लियरली याद है कि 11th ग्रेड में एक काफी बुरा स्लीपिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया था। इसकी जो एक्चुअल टर्म है उसे इंसोम्निया कहते हैं। आज के कंडीशन से अगर कंपेयर किया तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खराब था। लाइक मुझे 3-4 रात इन अ रो नींद नहीं आती थी। डॉक्टर के पास भी गए थे, वो सारी अब बहुत ही फेंट मेमोरी है। मैं ज्यादा उसके बारे में बातचीत नहीं करता, पर कभी कभी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार ये जो भी इंसिडेंट्स है वो वापस आते हैं। और कल की रात उनमें से एक का एग्जाम्पल था। पर सिर्फ ये है कि ये इतने बार होने की वजह से अब जब ये होता है मैं उसे मेंटली थोड़ा सा बेहतर तरीके में मैनेज कर पाता हूँ और मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता। पहले पहले रात को इन द मोमेंट मैं बहुत बहुत इरिटेट हो जाता था। और छोड़ो, उसके बारे में अभी बात नहीं करते। अभी भी रात को काफी अनोइंग लगता है, पर लेट्स जस्ट से कि आई हैंडल इट बेटर। उस पे ही रोक देते हैं। यार एक गलती हो गई है। मैंने आपको पिछले वाले बैक डे पे इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। पिछले हफ्ते जब मैंने बैक ट्रेन किया था तब मेरे जो स्ट्रैप्स थे वो मैं जिम फ्लोर पे ही भूल गया था। फिर मैंने इंस्टेंटली नील को फोन लगाया और उसको स्ट्रैप्स खुद के पास रखने के लिए बोला। अब सीन ये है, पिछला बैक डे जो हमने किया वो हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए क्योंकि देवराज आया था। हमारे पूरे जिम ग्रुप में सिर्फ मेरे और देवराज के पास स्ट्रैप्स है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि गाड़ी में जब मैं और देवराज बातचीत कर रहे थे तब उसने हमें बताया था कि उसकी कोई एग्जाम है। अब यार कैट के बाद उसके जो भी एग्जाम्स थे उनके नाम मुझे याद नहीं रहते। स्नैप्स, हैट भैट कुछ ना कुछ होता है। तो उनमें से एक एग्जाम देने के लिए वो गया है मुंबई। उसके स्ट्रैप्स अवेलेबल नहीं है। हम ट्रेन करने के लिए अगले 2 घंटे में निकलने वाले हैं और नील सुबह के 8 बजे जिम होकर आया। कल रात को नींद नहीं आई, 5 बजे तक मैं जगा हुआ था, पर दिमाग बैक डे के बारे में सोच रहा था। मैंने चालाकी से डाल दिया नील को एक मैसेज। मैंने उसको बोला कि तू जिम जाते वक्त मेरे जो स्ट्रैप्स है वो प्लीज रिसेप्शन के पास छोड़ दे। अब नील का सुबह मुझे मैसेज दिखता है और उसने मेरे स्ट्रैप्स सबसे घटिया प्लेस पे रख दिया है, जो है मेरे गाड़ी के ऊपर। तो अब मुझे हो रही है धक धक। वैसे कोई ये स्ट्रैप्स चुराएगा नहीं, पर आई एम जस्ट होपिंग कि वो अभी भी है। नील कमाल कर दिया ब्रो। सोचो ना, वो सेफली रिसेप्शन के पास रख देता। ओके, मुझे स्ट्रैप्स दिख गए हैं, स्ट्रैप्स सेफ है। इसका मतलब आज बैक डे सक्सेसफुली लग पाएगा। मुझे टेंशन आ रहा था यार कि अगर ये स्ट्रैप्स नहीं मिलते, ये देखो, अगर ये स्ट्रैप्स नहीं मिलते तो आज मैं लैट पुल डाउन पे प्रोग्रेस नहीं बना पाता था। लैट पुल डाउन पे आप लोग एक बार फुल स्टैक बस मस्ती के लिए लगा के देखो और उस वेट को पुल करने की कोशिश करो। आपको दिख जाएगा कि वो वेट इन रियलिटी कितना ज्यादा हैवी है। और यार मैं स्ट्रैपलेस चाहे तो लगा सकता हूँ शायद, और उसमें सीन ये हो जाता है कि वेट मूव करने के बजाय वेट को ग्रिप करने में मेरा आधा फोकस और आधी एनर्जी चली जाती है। इसीलिए लैट पुल डाउन लगाते वक्त गोल क्या है, मुझे अपने ग्रिप के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे अपने बैक को फेलियर तक ट्रेन करना है। इसीलिए ये होने से उस लैट पुल डाउन मशीन पे एक टाइप का हुक क्रिएट होता है। चलो ठीक है, ऊपर जाके आज का दिन शुरू करते हैं और कॉफी बनाते हैं। कॉफी रेडी हो गया गाइस, गर्मा गर्म। अब मस्त पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। मैंने पिछले हफ्ते सुजुमे नाम की जो मूवी है उसका नॉवेल शुरू किया था। पढ़ने में काफी मजा आ रहा है। ये पढ़ाई लग भी नहीं रही है बिकॉज नॉवेल में कैसे स्टोरीज रहते हैं ना, इसीलिए अच्छा लग रहा है। स्कूल में जैसे इंग्लिश लिटरेचर में एकदम 3rd 4th स्टैंडर्ड में स्कूल कैसे हमें एक नॉवेल देती थी, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, वो सब ICSE में था, वैसे लग रहा है ये काफी। तो हम ये पीते पीते ये पढ़ेंगे। पर आज के दिन की अगर बात की, पर आज जिम के बाद दिन काफी हेक्टिक होने वाला है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं और अवधूत घर आके सारी चीजें पैक करके शूट के लिए निकलने वाले हैं। शूट काफी मजेदार होगा पर बहुत हेक्टिक भी। मेरा अंदाजा ये है कि ये शूट पूरा दिन चलेगा। शूट करने के लिए मैं और अवधूत आर्यन खन्ना के घर पे जाने वाले हैं। फनी बिकॉज कल रात को जब मुझे नींद नहीं आ रही थी मैंने 4 साढ़े 4 बजे कमेंट पढ़ा था कि भाई आर्यन कहाँ पर है, हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं, आर्यन से एक बार मिलवा दो। तो आज जब हम उसके घर पे जाएंगे मैं आप सबको आर्यन से एक बार मिलवाऊंगा। और वैसे तो यार देखा तो डेट काफी पास आ रही है। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए आर्यन जनवरी को मुंबई मूव हो रहा है। उसको वहां पर एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट मिल गया है और अभी वो अकोमोडेशन ढूंढ रहा है। लास्ट अपडेट यही थी कि उसको वहां पर घर वर मिल गया है, पर उसके जो भी नए अपडेट्स है वो आज हम सब उसको पूछेंगे। और यार मैं सोच रहा हूँ शूट खत्म होने के बाद शाम का वक्त और रात का वक्त दोनों मैं उसी के घर पे बिताऊंगा ताकि हम उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। काफी अच्छा होगा। पर ये शूट एक्चुअली 3 दिन पहले होने वाला था पर कुछ रीजन की वजह से कैंसिल हो गया। तो आर्यन भी काफी एक्साइटेड है मिलने के लिए, आई होप। मुझे नहीं पता, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ।
जरूरत है इसकी आज। मसल ब्लेज का अश्वगंधा AF43 रेगुलर अश्वगंधा से 5 गुना ज्यादा पोटेंट है। अश्वगंधा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपको फटीग, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में मदद करता है, हेल्पिंग यू गेट बेटर स्लीप। हर कैप्सूल में 600 mg प्योर अश्वगंधा है जो अश्वगंधा प्लांट रूट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इट्स कंप्लीटली नेचुरल एंड हैज नो साइड इफेक्ट्स। मसल ब्लेज के अश्वगंधा AF43 को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। मेरे एनर्जी लेवल्स की अभी वाट लग गई है। मैं थोड़ा बहुत विश कर रहा हूँ काश कल रात को मेरी नींद अच्छे से कंप्लीट हुई होती। मेरा कल रात को वो भी टेंशन था, मुझे मालूम था कि आज एक बहुत इवेंटफुल दिन होने वाला है और प्लान्ड बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेनिंग सेशन लगाना है, लैट पुल डाउन पे फुल स्टैक जाना है, उसके बाद एक शूट कंप्लीट करना है। इसीलिए कल रात को नींद पूरी होना ये मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। पर ऐसे सिचुएशंस में आप पूरे सिनेरियो को दो पर्सपेक्टिव्स के साथ देख सकते हो। एक है पेसिमिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी नेगेटिव और एक है ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी पॉजिटिव। मैं जनरली खुद को एक बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमन बीइंग मानता हूँ और मेरी ये थियरी है कि ऑप्टिमिज्म एक स्किल होता है जो आप प्रैक्टिस के साथ ट्रेन कर सकते हो। देखो यार, फंडा सिंपल है। ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात की तो साइकोलॉजिकली हम पेसिमिस्ट है और हम पेसिमिस्ट इसीलिए है ताकि हम सर्वाइव कर सकेंगे। अगर आप 1000 साल पहले अपने दोस्त के साथ एक जंगल में चल रहे होते और आपको घास से कुछ आवाज सुनाई देता, तो अगर आपका दोस्त एक ऑप्टिमिस्ट है तो वो बोलता नहीं यार कुछ रैबिट होगा या कुछ बिल्ली होगी, हम सेफ है। उस ऑप्टिमिस्ट बंदे को सर्वाइवल के अगर चांसेस की बात की तो काफी कम है। वर्सेस अगर आप एक पेसिमिस्ट होते तो आपको 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये लगता कि यार घास से जो भी आवाज आ रही है वो एक शेर है या वो एक ऐसा प्राणी है जो मुझे मार सकता है, इसीलिए मुझे भागना चाहिए। ऐसे केसेस में पेसिमिस्ट 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स अपनी जान बचा के जिंदा रहेगा। तो हम ह्यूमन बीइंग्स हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना प्रेफर करते हैं एंड इट इज टू प्रोटेक्ट अस। पर मॉडर्न टाइम्स में कहाँ इस घास से शेर आने वाला है। मॉडर्न टाइम्स काफी ज्यादा सेफ होते हैं। इसीलिए आई फील आजकल की दुनिया में अगर आप खुद को एक ऑप्टिमिस्ट बना सकते हो तो आपको कई फायदे आ सकते हैं। ठीक है, मैंने नींद पूरी नहीं की है, अगर नींद अच्छी जाती तो मैं आज ज्यादा बेहतर फील करता, पर जो हो गया वो हो गया। मैं उस बात को अभी बदल नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव रख के जो चीजें करने के लिए केपेबल हूँ उसे अपने बेस्ट कैपेसिटी से कर सकता हूँ। लास्ट टाइम लैट पुल डाउन पे 8 मिले थे। हाँ जी, नींद कम हुई है, शायद आज 9 नहीं जाएंगे, पर मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगा। मैं पहले डिसाइड नहीं करूंगा कि नींद ठीक से नहीं हुई है यार, आज मेरा कुछ होने नहीं वाला। मेरे आगे जो भी सिचुएशन है उसे मैं अपने बेस्ट कैपेसिटी से एम करूंगा। सुबह के 11:05 हो गया है, प्री वर्कआउट हिट हो रहा है। आज मुझे गानों की सचमुच जरूरत है। मैं जोन में जाऊंगा और आप लोगों से सीधा टॉप सेट होने के बाद मिलूंगा। ऑल द बेस्ट टू मी। मैंने अपने दिमाग में स्क्रिप्ट पूरी तरीके से फ्लिप कर दिया है। मैं सोया नहीं हूँ, इसीलिए आज का दिन बुरा जाएगा। ये नरेटिव खुद को बताने के बजाय मैंने पूरा 180 मारा और खुद को ये बोला अगर मैं 3.5 घंटों की नींद में आज का दिन 10 आउट ऑफ 10 सक्सेसफुल बना सकता हूँ, तो सोचो जब मैं 8 घंटों की नींद पे होऊंगा, जब सारे कंडीशंस ऑप्टिमाइज्ड होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट को ऐसे फ्लिप करने से मेरे अंदर एक टाइप की आग आ गई है। ये जो जोश है, मुझे खुद को दिखाना है कि वेदर द कंडीशंस आर फेवरेबल और नॉट, मैं दिन के सारे टास्क कंप्लीट
कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट्स ड्राइविंग मी राइट नाउ। लैट पुल डाउन बढ़िया सेट गया। नींद कम होने की वजह से टेक्निक और फोकस पे थोड़ा सा ध्यान कम हुआ, बट आई डोंट केयर। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने इस सेट को अपना 100% दिया। नेक्स्ट हम जाके मशीन रो लगाएंगे। लास्ट टाइम मशीन रो पे एक बहुत बड़ा सीन हो गया था, जिसकी वजह से पहले रेप से मेरी ग्रिप गिव आउट करती गई। इशू ये है कि ये जो हैमरस्टन की मशीन होते हैं, इनमें ग्रिप कंपोनेंट धीरे धीरे फिसल के ओवर यूज की वजह से नीचे की ओर आ रहा है। मेरी जो यूजुअल मशीन रो की ग्रिप होती है वो एक न्यूट्रल ग्रिप होती है, तो ये जो बार है ये यहाँ पर पकड़ने की वजह से मेरे पहले 2 उंगलियां स्लिप होती है एंड ग्रिप इज ओनली देयर ऑन माय बॉटम 2 फिंगर्स। इसीलिए आज मशीन रो लगाते वक्त मैं न्यूट्रल ग्रिप लगाने के बजाय एक अंडर हैंड ग्रिप इस्तेमाल करूंगा, ताकि पूरे के पूरे सेट में मेरे पास अच्छी खासी रबर की ग्रिप होगी। क्योंकि ये सेट्स लगाते वक्त ग्रिप लिमिटिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर ग्रिप लिमिटिंग फैक्टर बन रहा है तो आपको इसका एक सोल्यूशन ढूंढ निकालना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रैप्स हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये इस टाइप का स्मार्ट सोल्यूशन हो सकता है। पर ग्रिप बदलने के बावजूद हम अभी भी सेम पीआर के लिए जाएंगे। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस मोमेंट पे आप न्यूट्रल ग्रिप से एक अंडर हैंड ग्रिप पकड़ते हो तो बाइसेप इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट आई डोंट केयर। एट द एंड ऑफ द डे जो मसल ग्रुप ये सेट लगाते वक्त फेल हो रहा है वो मेरी बैक है। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो 124 for 6 हमें आज बीट करना है। साथ जाते हैं तो आप सबको एक फ्लाइंग किस मिलेगी। बैक ऑलरेडी वार्म है। 124 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, सब कमेंट सेक्शन में लिख दो। एक वार्म अप सेट टॉप सेट के आधे वेट के साथ। फीलिंग गुड। Not done yet. एक और। Yeah. लास्ट टाइम 89 गया था। आज हम ये 3 kg की ब्रिक ऐड करेंगे और एक ऑल टाइम पीआर के लिए जाएंगे। मैं इवॉल्व में सारे मशीन एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक मैक्स आउट करने वाला हूँ। Not done yet. Yes. 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 सो रात को लेट सोने की वजह से एक गड़बड़ डाइटिंग करते वक्त या एक कैलोरी बजट होने की वजह से होता है, वो है कि मेरे कैलोरीज थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। रात को जिस टाइम पे ह्यूमन बींग्स को सोना चाहिए, अगर हमने वो ठीक से ओबे नहीं किया तो हमारे जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से पागल हो जाते हैं। उनमें से एक का नाम ग्रेलिन है। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज होने पर आपके बॉडी को नोटिफिकेशन आता है कि इस बंदे को भूख लगी है। रात को 6 घंटा जागने की वजह से ये जो ग्रेलिन है वो कल रात को पागल हो गया। इसीलिए मैंने कल रात को 2 बार एक्स्ट्रा खाना खाया और मेरे टोटल कैलोरीज कल 3185 थे। 413 ग्राम कार्ब, 72 ग्राम फैट एंड 232 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रॉपर ओवर ईटिंग का केस था। और रात को जब भूख लगती है, आई एम श्योर आप रिलेट कर पाओगे, वो बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल बिंज ईटिंग बिहेवियर वाली भूख लगती है। तो मैंने सबसे पहले 100 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप वे ये खाया। फिर 4 बजे वापस किचन की ओर गया। 6 पूरे अंडों का ऑमलेट, 5 ब्रेड स्लाइसेस जो मैंने टोस्ट किए और आधा लीटर दूध इसके अंदर मैंने डिप करके वो खाया। फिर मैं 5 साढ़े 5 बजे सो गया। पर ये उनमें से एक दिन है जहाँ पर आपको मेरी ह्यूमन साइड थोड़ी सी दिखाई देती है, इसीलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया। पर ये होने के बावजूद मैं ज्यादा गिल्टी नहीं हूँ, मैं खुद को ज्यादा बीट अप नहीं कर रहा। जो हो गया है वो हो गया, टाइम टू मूव ऑन। और अब मैं आज से वापस ऑन ट्रैक आऊंगा। बहुत सारे लोग इस गिल्टी साइकिल में महीनों के लिए फंस जाते हैं और बाहर नहीं आते। जस्ट गेट बैक ऑन ट्रैक द नेक्स्ट डे, इट्स दैट सिंपल। असं टर्न हो कल रात का एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज मगर पट्टा में ज़्यादा तो
तो गाइस ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया है। ये आईफोन 16 प्रो लेने के बाद से मुझे इस फोन पे ब्लॉग करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसीलिए आज जब मैं और अवधूत मस्त आर्यन के घर पे जाएंगे तो मैं इस कैमरा की जो भी कैपेसिटी है, जो भी पोटेंशियल है, वो अच्छे से टेस्ट कर पाऊंगा। अभी ऊपर जाके शूट के लिए जो भी सामान लगता है वो कलेक्ट करना है, कल के जो भी कपड़े होंगे वो लेने हैं और फिर लॉर्ड आर्यन को मिलने के लिए जाना है। तो शूट के लिए उन्होंने बोला है ब्लू टी शर्ट कंपलसरी है, इसीलिए ब्लू टी शर्ट और रात को सोने के लिए शॉर्ट्स। बाकी आई डोंट थिंक और कोई कपड़े लगेंगे। स्ट्रिंगर जो मैंने आज पहना था वही मैं वापस कल आर्म्स के लिए पहनूंगा। हाँ थोड़ा सा डिस्गस्टिंग है। और यार कपड़े होने के बाद ना बाकी जो मेन पैकिंग है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। आज जो रील आएगी उससे लेके कोचिंग का काम वो सब करने के लिए जो भी सारा सामान लगता है वो मैं अच्छे से बैग में पैक करूंगा। तू आ सकता है ब्रो। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मेरी जो अगली परचेस होगी वो एक मैकबुक होगी, क्योंकि ये मैकबुक एयर लेते हुए अब 4 साल होने वाले हैं। और सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है परफॉर्मेंस, हाँ, पर इसके अंदर कोई SD कार्ड रीडर नहीं है, इसीलिए फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए मुझे 3 करोड़ केबल लेके जाने पड़ते हैं। SD कार्ड रीडर होता तो कितना सॉर्टेड होता। मेरे पास है, तेरे पास है। तू ले ले ब्रो जल्दी। आईफोन से अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। मैकबुक यस, 4K फुटेज 15 मिनट में एक्सपोर्ट होगा। वो सब ठीक है, मुझे कितना टाइम लगता है पता है? गेस कर। 4 घंटे। ज्यादा है ब्रो, 4 घंटे तो मिनिमम है। मुझे ओवरनाइट लगाना पड़ता है 5-6 घंटे, और उस मोमेंट में मैं लैपटॉप यूज नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट परचेस। एक गलती कर दी, मैं बैग गाड़ी में भूल गया, इसीलिए सब कुछ ऐसे कैरी करना पड़ता है। पर इसके अलावा मर्दों को और कुछ नहीं करता। ये भी थोड़ा सा एक्सेस है क्योंकि शूट है। शूट नहीं होता तो सोचो ये भी नहीं है, सिर्फ ये चड्डी बनियान टी शर्ट पैंट। आई थिंक मैं अपने स्ट्रैप्स वापस जिम में भूल गया हूँ। एक बार बैग चेक करते हैं, अगर नहीं मिले तो समीर सर को फोन करना पड़ेगा। ओके बच गया है। पर मुझे याद रखना पड़ेगा ये एक ऐसा आइटम है जो मैंने 10-15 बार जिम में फॉरगेट किया है। तो ये जो एल्बम था, क्या एल्बम था, पूरा एल्बम 2021 बारात बेस्ट गाना है। ओके ब्रो, मिलते हैं कल। कौन पहले पहुंचेगा? बाइक। यही बाइक्स का एडवांटेज है, ऐसे 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 जा सकते हैं। बेटू बाय। हमें लगने वाला है 50 मिनट। 50 मिनट गाड़ी चलाने के बाद पहुंच गया। अवधूत पहुंचने तक सारा सामान बैग में पैक कर देते हैं ताकि कैरी करने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि यार 3-3 चीजें ऐसे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई बहुत ही गधा इंसान मेरे सामने गाड़ी चला रहा था और उसने अचानक से ब्रेक दबा दिया, तो मैंने भी ब्रेक दबा दिया, तो सब कुछ धाड़ करके ऐसे नीचे गिर गया। लैपटॉप देखना पड़ेगा सब ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो यार आर्यन के सोसाइटी में फॉर्मल पार्किंग करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए हमेशा रोड पे लगानी पड़ती है। गाइस आज हिस्ट्री में पहली बार एक गाड़ी एक बाइक से पहले पहुंची है। मैं जब से अवधूत को मिला हूँ, ऐसे अगर शूट पे जाना होता है ये हमेशा 5-10 मिनट पहले मेरे पहले पहुंचता है। आज अवधूत टेबल्स हैव टर्न्ड। धीरे धीरे आ रहा था। एक्सक्यूजेस, रेस थी अवधूत, मैं जीत गया। असली सवाल यह है कि क्या आर्यन उठाए कि नहीं। टाइम क्या हुआ ब्रो? 12। गाइस दोपहर के 1:30 बज गया। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। देखो व्हाट्सएप पे सिंगल टिक है, जिसका मतलब नहीं शायद सो गया है वो। अब बस प्रे करना है कि दादा दादी घर पे है, वरना हम दरवाजे के बाहर शूट करेंगे। चल चप्पल दिख रहा है, इसका मतलब दरवाजा खुलेगा। आर्यन या चल सोने देते हैं, हम शूट कंप्लीट करते हैं। अंधेरा। गाइस आईफोन 16 प्रो लो लाइट टेस्ट। हमें इसके दादी से परमिशन मिल गई है। तुझे उठाना है क्या? तुझे एक्सपीरियंस करना है? नहीं आर्यन उठ जा। लास्ट टाइम जब हम सोप का शूट करने के लिए आए, आर्यन ऐसे ही इन्हीं कपड़ों में बैठा था, इडली खा रहा था। सेम याद आया ना? तो मेरा पोस्ट वर्कआउट मील वहाँ पर बन रहा है। ये है अवधूत का पोस्ट वर्कआउट मील, 100 ग्राम ओट्स। तो हम शाम को टेबल टेनिस खेलने वाले हैं। इस मॉडर्न एज की वजह से आई कांट बिलीव कि हम टेबल टेनिस रैकेट्स और पिंग पोंग बॉल्स ये जेप्टो ऑर्डर कर सकते हैं। ये चाहिए वेम्बली यूनिकॉर्न टेबल टेनिस। हाँ ले लेता है, ठीक है। I don't know weightless। नहीं ये थोड़ा बच्चे वाला लग रहा है ब्रो। स्टैग 2। हाँ पैक ऑफ 2 या कुछ आएगा क्रेजी, पर मतलब सब कुछ मिलता है। मैंने सुना था बीच में हम आईफोन भी ऑर्डर कर सकते हैं जेप्टो से। पीना? एक और डबल, एक और कप। चीनी है या चीनी नहीं है? चल बाय। ये बंद करना चाहिए ना, व्लॉग में एक्सेप्टेड नहीं रहता। लोग गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। सुन ना, सबके घर में होता है ना, तो क्यों गुस्सा होता है लोग? आ गया नहीं मिलेगा। नहीं है क्या? नहीं इधर नहीं। इस TT रैकेट्स आ गया, सॉर्टेड यार। और क्या चाहिए? एकदम बेसिक वाला है। हम थोड़ी ना प्रोफेशनल है। तू खेलता है क्या? इससे क्रिकेट खेलना चाहिए। रेडी? नो बॉल। अभी हम अप्रूवल के लिए रुके हैं, तब तक हम दोनों इस मिरर में फ्लेक्स कर रहे हैं। शाम के 4 बज गया है, हम अप्रूवल के लिए रुके हैं। वो मिलने तक हम सारे क्लिप्स यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और चाय पियेंगे। आर्यन अपनी स्पेशल चाय बना रहा है, 2 एक्स्ट्रा कप। एंजॉय। शुगर फ्री चाहिए? चीयर्स अवधूत।
लेट्स होप शूट खत्म हो जाता है। आई थिंक शूट खत्म हो गया, मुझे गट फीलिंग आ रही है। 5 मिनट का काम था, हमने उसके लिए 2 घंटे लगाए। ओके बहुत शेडी लग रहा है ये। लाइट नहीं है ना? नहीं है। स्विच ढूंढना पड़ेगा। यस तो अभी हम आर्यन के घर के पास टेबल टेनिस खेलने के लिए आया। ये ऐसी कोई छोटी सी जगह है, कुछ ऑफिशियल क्लब वब कुछ नहीं। हाँ कुछ सोसाइटी है, यहाँ पे उन्होंने टेबल रखा है जो हम रेंट कर सकते हैं। तो हमने 2 घंटों की बुकिंग किया। मजा आएगा स्पेशली अंधेरा होने के बाद, जब सिर्फ ये लाइट्स होंगे तब क्रेजी होगा। Downfall from the 8 Mile to the South Pass to the same marsh to that outlaw that they say is a right. I'm at a fat bar to back on that pole like the cowboy. So y'all gotta move, y'all gotta move. We want to go solo, really nobody blew. I was hoping they do. So I had to show the crew. The game put everybody in position so that they knew. I stand on their own and I don't wanna open up wounds. I just know it's the proof is wrong when we go in the booth, 'cause the truth is wrong. You've died so that you prove shit. आर्यन थॉट्स? फन थोड़ा स्किल कम हो गया बट टुक सम टाइम। लास्ट में अच्छे रैलीज हुए। यू विल रिकॉर्ड एनीथिंग टिल द एंड? एंड में रिकॉर्ड किया थोड़ा सा। स्टार्टिंग में दोनों ने हक दिया था थोड़ा पर टुवर्ड्स द एंड अच्छा होते गया। सैडली यार 7 बहुत जल्दी बज गया। हमने 5 बजे से लेके 7 बजे तक इसे बुक किया था। मुझे मैच खेलनी थी एंड में, पर फिर 3 लोग आ गए, उनको भी खेलना था। फेयर टू देम क्योंकि 7 बज गए ना, तो मजा आया। पर वापस कर सकते हैं। PULLLZZZ तेरे को बहुत मिस कर रहा है। किसी ने कमेंट किया वो तुझे बहुत मिस कर रहा है, पूछ रहा है तू कैसे है। अच्छा ओह थैंक्स फॉर आस्किंग। वो बोल रहा है कि वो ओल्ड डेज वो सब बहुत मिस कर रहा है। मैं भी करता हूँ बट क्या करें, लाइफ हैपेंस। Yeah. तो अभी मैं और आर्यन बहुत पुराने कार्टून्स रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कार्टून्स जो एक टाइम पे कार्टून नेटवर्क, पोगो और डिज्नी चैनल पे आते थे। और मैंने चैट जीपीटी को पूछा, उसने एक लिस्ट ऑफ 100 कार्टून्स दिया है। बहुत नॉस्टैल्जिक नाम आ रहा है, जैसे पॉपॉय, निंजा हथौड़ी, कितरेत्सु, ये सब। बहुत ही बड़ा नॉस्टैल्जिया का झटका आ रहा है। बेन 10, एलियन फोर्स, वो सब याद आया। पर अभी हम डिनर करने के लिए बाहर आया। यहाँ पे हमने होल चिकन मंगाया, ज्यादा कुछ नहीं, रोटी नहीं, नान नहीं, ग्रेवी नहीं, बस चिकन के पीसेस आते हैं। ये मिडिल ईस्टर्न कुजीन है, तो यहाँ पर पीटा ब्रेड, गार्लिक सॉस, हमस और चिकन के टुकड़े। यार दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। कैफे अरेबिया करके एक जगह है, बहुत ही टेस्टी है। तो ये होल बर्ड है, 8 पीसेस इन टोटल। लेट्स गो। विच लाइक डू लाइक